नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की हरियाणा की राजनीति पर लिखी गई बेहतरीन किताबों में से एक है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, और उसका ये दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य, योद्धे गणराज्य और हरियाणा के उनसे संबंध को जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत में मौर्य साम्राज्य के नाम से एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज कर चुका था, और ये साम्राज्य 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा। अपने समय में यह दुनिया का सबसे बड़ा गणराज्य साम्राज्य रहा होगा। चाणक्य के मार्गदर्शन में नंदवंश को मटियामेट करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के पहले राजा बने। उन्होंने सिंधु के पार के क्षेत्रों को जो मैसेडोनिया के अधीन थे उनको भी जीत लिया था। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार और फिर उसके बाद उनके पुत्र अशोक महान ने साम्राज्य का नेतृत्व किया, और 5-6 करोड़ की आबादी वाले साम्राज्य का हरियाणा भी हिस्सा था। ऐसा जो टोपरा है जो अंबाला में पड़ता है, और हिसार में पुरातत्व विभाग की खोजें अशोककालीन स्तंभों, चनेती और थानेसर से प्राप्त स्तूपों के आधार पर ये सारी चीज़ें प्रमाणित होती हैं। मौर्य साम्राज्य के विघटन के बाद जो ग्रीक्स हैं, पार्थियन हैं, सीथियन हैं और कुषाण श्री के जो विदेशी लोग थे, उन्होंने भारत पर आक्रमण किए। कुषाण को योद्धों ने सतलुज और यमुना के बीच इलाके के बाहर खदेड़ा और अपना जो शासन है वो स्थापित किया। योद्धों की गणराज्य दोस्तों, जो योद्धे की राजधानी थी वो रोहतक होती थी, और शासन पद्धति के रूप में उन्होंने कुलीन तंत्र जैसा गणतंत्र अपनाया हुआ था। ईसा से 150 वर्ष पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक योद्धों ने भारत इस एरिया पर शासन किया। उनका राज्य एक और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता था और दूसरी तरफ राजस्थान की सीमा को छूता था। अशोक स्तंभों के अभिलेख के अनुसार योद्धे गुप्त शासक समुद्रगुप्त को नजराना देते थे। 7वीं शताब्दी में हरियाणा राजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा, और इसकी राजधानी थानेसर होती थी। चीनी यात्री है, आपने नाम सुना होगा, हिंगशांग। उन्होंने राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, और हर्षवर्धन के आग्रह पर उन्होंने उनके राज्य में 8 वर्ष 635 से 643 ईस्वी तक प्रवास भी किया था। हिंगशांग ने अपनी इस अध्ययन यात्रा के दौरान जो देखा समझा उसको विधिवत कागजों में दर्ज किया था। उन्होंने लिखा कि यह जो राज्य था वो व्यापार और उद्योग के लिहाज से काफ़ी उन्नत और समृद्ध राज्य था। हर्षवर्धन के साम्राज्य के विघटन के बाद भी हरियाणा प्रगति के मार्ग पर बढ़ता रहा। पेहवा के जो अभिलेख हैं वो हमें बताते हैं कि 8वीं-9वीं सदी में हरियाणा गुज्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य का हिस्सा रहा, और उसके बाद अनंगपाल तोमर के राज्य का हिस्सा बना। ये अनंगपाल तोमर वही थे दोस्तों जिन्होंने दिल्ली शहर की स्थापना की थी। सन 1192 में अफगान हमलावर मोहम्मद गौरी के हाथों हुई पृथ्वीराज चौहान की पराजय ने हरियाणा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी, जिससे अगले 600 वर्षों तक न केवल हरियाणा बल्कि भारत के इतिहास की ही तस्वीर बदल गई थी। इन 600 वर्षों में 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत का राज कायम रहा, जिसमें 1206 से लेकर 1290 तक मामलुक वंश आया, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश आया, 1320 से 1414 तक तुगलक वंश आया, 1414 से 1451 तक सैयद वंश का यहाँ शासन रहा, और इसके बाद 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा। 1206 में स्थापित दिल्ली सल्तनत असल में मुस्लिम शासन न होकर तुर्की राज था, क्योंकि इस दौर में दिल्ली सल्तनत के बादशाहों ने हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। उनको सारे उच्च प्रशासनिक पदों से उन्होंने हटा दिया था। हिंदुओं की अपेक्षा भारतीय मुसलमानों को तरजीह तो दी गई, लेकिन शासन का जो असली नियंत्रण था वो तुर्कों ने अपने हाथों में रखा। सल्तनत राज के दौरान ही 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर भारत पर राज करने के मकसद से तो आया नहीं था, उसका मकसद हिंदुस्तान की बेपनाह दौलत को लूटना था। वह हिंदुस्तान की धरती पर लगभग 1 साल रहा, और इस कालखंड में उसने 1 महीना हरियाणा में भी रहा, और उसने जमकर हरियाणा को लूटा, उत्पात मचाया। हरियाणा के बहादुर लोगों ने उस आतताई को जमकर टक्कर दी। हरियाणा का नाम सामने आते ही पानीपत के तीनों युद्धों का जिक्र भी सामने आता है दोस्तों, और मुगल साम्राज्य जो 1526 से 1857 के दौरान रहा, उसमें जो पानीपत में लड़े गए तीनों युद्धों, एक 1526 में हुआ, 1556 में हुआ, 1761 में हुआ, उन्होंने हरियाणा को भारत के इतिहास में खास मुकाम भी दिलाया है। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र और आधुनिक काल में पानीपत ऐतिहासिक युद्धों ने भारत का जो युद्ध स्थल के रूप में ही तब्दील कर दिया था पूरे हरियाणा को।
और पानीपत की नवंबर 1556 में हुई दूसरी लड़ाई तो रेवाड़ी के जो हेमू थे विक्रमादित्य जी, जो कालांतर में हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से ख्यात हुए और जिनकी गिनती उस दौर के महानतम सेनापतियों में होती थी। हेमू ने अकबर की सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे। भले ही युद्ध में अकबर की सेना ने जीत हासिल की हो, लेकिन इस युद्ध से पहले हेमू इसी साल फरवरी महीने में दिल्ली की जंग में अकबर की सेना को धूल चटाकर दिल्ली पर कब्जा कर चुके थे। जिस तरह बाबर राणा सांगा से डरता था, उसी तरह अकबर भी हेमू के नाम से भय खाया करता था। अकबर के 49 साल के शासनकाल में 1556 से 1605 तक उसके बेटे जहांगीर और फिर पोते शाहजहां ने क्रमशः 22 और 31 साल तक ये गद्दी संभाली और इसके बाद औरंगजेब ने 49 सालों तक हिंदुस्तान पर राज कायम किया। अकबर और औरंगजेब का शासन समय अवधि की दृष्टि से तो बराबर रहा, लेकिन औरंगजेब धार्मिक कट्टरता के चलते आम जनता में अलोकप्रिय रहा। उसकी दमनकारी नीतियों का खामियाजा हरियाणा के लोगों को भी भुगतना पड़ा और 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल साम्राज्य भी दरकना शुरू हो गया था। दोस्तों, अगर हरियाणा की बात कीजिए तो हरियाणा के आंगन में हुए पानीपत के तीनों युद्धों के विषय में तो जो लोग हैं, हम सब हैं, उनको काफ़ी जानकारी है, लेकिन 1739 में करनाल में हुई लड़ाई के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यह युद्ध मुगल बादशाह मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में हुआ था। युद्ध में फतेह हासिल कर ईरानी लुटेरे नादिर शाह ने मुगल सम्राट द्वारा शासित जो काबुल कंधार प्रदेश था उस पर अपना अधिकार कर लिया था और नादिर शाह ने दिल्ली पहुंचकर जमकर लूटपाट की थी और बड़े पैमाने पर नरसंहार किया था। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली और आसपास का इलाका लुटेरों की सैरगाह बन गया और नतीजा ये हुआ कि लोगों को बेहद बुरे और तकलीफदेह दिनों का सामना करना पड़ा। मराठों और अफगानों के लूटपाट के सिलसिले के क्रम में 18वीं सदी के मध्य तक ये हमारा हरियाणा का जो इलाका है, ये सिखों, रोहिल्ला सरदारों और विदेशी लुटेरों की जो केंद्र बिंदु था उसमें रहा। पानीपत की तीसरी लड़ाई से भी हरियाणा के लोगों का भाग्य तय नहीं हो पाया। हालांकि मराठे नरम पड़ चुके थे, लेकिन हरियाणा के नए दावेदार मसलन जाट, सिख, रोहिल्ला, मराठा और फिरंगी आपसी प्रतिद्वंदता और संघर्ष में संलग्न रहे। 1761 को शुरुआत में ही अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली और उससे सटे हरियाणवी इलाके में 2.5 महीने तक जमकर लूटपाट की थी। जब वह 20 मार्च 1761 को यहाँ से गया तो उसने नजीबुद्दौला जो था उसको दिल्ली का शासक बना दिया और उसे दक्षिणी हरियाणा, जिसमें पानीपत तक का इलाका आता था, उसका राज उसको सौंप दिया। सरहिंद के गवर्नर जैन खां होते थे, उसने उसको उत्तरी हरियाणा का हिस्सा सौंपा, जिसमें करनाल, थानेसर, अंबाला और ये जो जींद है यहाँ का इलाका उसमें शामिल था। हरियाणा का जो शेष भूभाग है वो मुगल साम्राज्य के अधीन रहा। अब्दाली ने शाह आलम को मुगल बादशाह और इमादुद्दौला को वजीर और नजीबुद्दौला को मीर बख्शी मान लिया था। इसके बावजूद 1761 से 1770 तक असल में नादिर शाह ही यहाँ का शासक बना रहा। तो दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो हरियाणा की कहानी है वो है। अगले वीडियो में फिर हम आगे की यात्रा पर चलेंगे। दोस्तों, आप अपने महत्वपूर्ण सुझावों को कमेंट करते रहें। कोई बदलाव करना है वीडियो में तो वो भी बताएं और आप कोई जानकारी ऐड करनी है तो आप वो भी जोड़ें। और अगर आपने अभी तक हरिभूमि को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, नमस्कार।